दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी कि थोथा चना बाजे घना। वही हाल है दोस्तों, जहां आपका कोई वजूद नहीं, जहां आपको कोई जानता नहीं, जहां आपका कोई भी दोस्तों जन समर्थन नहीं, वहां जाकर के आप एक ऐसी पार्टी को, ऐसे प्रत्याशी को दोस्तों चुनौती देना चाहते हैं जहां वो पूर्ण बहुमत से हो, जहां वो बहुत बड़े अंतर से जीता हो, जहां उसका वजूद हो, जहां उसका घर हो। यही हाल है दोस्तों ओपी राजभर का। ओपी राजभर ने मैनपुरी के भोगांव में आकर के समाजवादी पार्टी को चुनौती पेश की है। ओपी राजभर ने मैनपुरी में आकर के डिंपल यादव, अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि अगर आप दोस्तों यहां से चुनाव जीत गए तो फिर ओपी राजभर अपने बाप की औलाद नहीं। ओपी राजभर ने कहा है कि अब मैनपुरी जो सीट है वो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को ओपी राजभर की पार्टी हराएगी और यहां से वो सीट निकाल करके दिखाएंगे। 4 बार इन्होंने का सरकार रहल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी थे। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अब देखना ये होगा कि इसका जवाब जनता कैसे देती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुआ था उसमें डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उतारा था, क्योंकि नेताजी की मृत्यु के बाद में ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया और डिंपल यादव बहुत बड़े अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। यहाँ पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन समाजवादी पार्टी को हरा नहीं पाया था, क्योंकि जैसा माना जाता है जो उपचुनाव होता है, जो सरकार में रहता है उसका उपचुनाव होता है। सपा सरकार में नहीं थी, उसके बावजूद भी इस चुनाव को जीत लिया समाजवादी पार्टी ने। अब देखना ये होगा कि ओपी राजभर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में, उसी के गढ़ में जहां नेताजी का कार्य क्षेत्र रहा है, जहां नेताजी ने विकास की गंगा बहाई है, जहां नेताजी ने अपना जीवन खपाया है, वहां आकर के वो समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं जो बीजेपी ने अपनी नाक रगड़ दी थी उपचुनाव में या फिर 2019 के चुनाव में। जिस जगह पर बीजेपी पार नहीं पा रही हो वहां ओपी राजभर आकर के दोस्तों गंगा नहाने चले हैं, समाजवादी पार्टी को हराने चले हैं। वही हिसाब है दोस्तों, हाथी से डूबे जा रहे हैं और बिल्ली दोस्तों था ले रही है। अब ओपी राजभर किस प्रकार से अखिलेश यादव को हराएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस प्रकार से ओपी राजभर ने चुनौती दी है तो अब जनता किस प्रकार से उसका जवाब देगी।